I saw, but हाँ, नोट्स रिकॉर्ड। okay, the recording is progress. I don't know which recording is progress हुआ है, तो ये वाला कंप्यूटर मेरे पास दो स्क्रीन है। ओके, माय स्क्रीन शेयरिंग वाली रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है। सो नाउ द फर्स्ट थिंग कि हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ा, और लास्ट टाइम मैंने आपको ये कहा था कि आप कि हम लोग कौन कौन से मॉड्यूल कवर करने वाले हैं। उनमें से एक मॉड्यूल मेरे दिमाग से निकल गया था, और मेरे हिसाब से वो सबसे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है आज के टाइम में, विच इज नन अदर देन एआई, है ना। सो एआई एंड एआई सिक्योरिटी, ये सबसे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल आज के टाइम में यही है। अगर आप एआई की बातें करते हो और एआई सिक्योरिटी से रिलेटेड बातें करते हो, एजेंट की बात करते हो, एजेंट सिक्योरिटी की बात करते हो, एमसीपी की बात करते हो ना, एमसीपी की सिक्योरिटी की बात करते हो, रैग या रैग सिक्योरिटी की बात करते हो, तो आपको लोग प्रेफरेंस देंगे साइबर सिक्योरिटी में। वो इसलिए कि आपको ये कहा जाएगा कि आप अप टू डेट हो, है ना, कि एटलीस्ट यू आर फॉलोइंग व्हाट द ट्रेंड इज। यहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों को हेल्प की जरूरत है कि यार हम एआई को इम्प्लीमेंट तो कर रहे हैं, बट हमें हेल्प चाहिए कि हम इसको सिक्योरली कैसे इम्प्लीमेंट करें, है ना, कैसे इसको प्रोटेक्ट करें। सो दिस इज वेयर द ऑर्गेनाइजेशन लुकिंग फॉर सम सपोर्ट कि कम एंड हेल्प अस टू secure our AI based applications. So this is the most trending thing. So whenever you are in your free time, please go through some videos which are more around the AI, and understand what is AI, what is agent, what is MCP, what is RAG, what is MCP security. मैंने last time भी आपको दिखाया था कि MCP क्या है, but we will talk about all these things. But basics है कि time मिले तो इनके ऊपर जाओ। Okay. नेक्स्ट थिंग मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जाओ और अपना अपना प्रोफाइल क्रिएट करो। देखिए, प्रोफाइल क्रिएट करना मुश्किल काम नहीं है। आई होप कि सबने प्रोफाइल क्रिएट कर लिया होगा ना। प्रोफाइल तो आप गूगल से जब आप एसएसओ करते हैं, व्हाट इज एसएसओ विल डिस्कस, तो भी आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है ना। इंपॉर्टेंट क्या है कि अपवर्क पे जाके मैं ये आपको समझाना चाहता था कि आप जाओ एंड अंडरस्टैंड किस तरह की टास्क वहां पे आ रहे हैं, है ना। सो यू विल सी सिक्योरिटी से अराउंड लोग पूछ रहे होंगे यार हमें वेफ इंप्लीमेंट करना है, क्या आप हेल्प कर सकते हैं, हमें पेन टेस्टिंग करनी है, आप इसमें हेल्प कर सकते हैं, हमें कंप्लायंस में हेल्प चाहिए। और वहाँ पे कंप्लायंस लिखा भी होगा कौन सा कंप्लायंस की, ISO 27001, है ना, PCI DSS, है ना, या फिर आएगा कि नेटवर्क फायरवॉल इंप्लीमेंट करना है, लॉगिंग, वट दुनिया भर की चीजें आती है। तो आप उन सब चीजों को देख सकते हैं कि यार क्या कहते हैं, किस किस तरह की रिक्वायरमेंट आती है। उनमें से आप किसी रिक्वायरमेंट को पिकअप करो, है ना, एंड आई विल डू विद यू कि आई विल हेल्प यू और माय टीम विल सपोर्ट यू कि वो किस तरीके से उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो आप उसको लेके आओ उस टास्क को, विन दैट प्रोजेक्ट एंड वी विल डिलीवर इन दैट वे। यू विल गेट अ प्रैक्टिस कि यार हमने प्रैक्टिस कर ली, है ना। आपका काम भी हो गया, आपने डिलीवरी भी कर ली, आपने प्रैक्टिस भी कर ली, आपका क्लाइंट इंटरेक्शन भी हो गया, और आपका एक्सपीरियंस भी हो गया। बट उसके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट टास्क क्या है कि आप अपवर्क पे अच्छे से प्रोफाइल बनाएं और देखिए कि किस तरह की अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो आप लोगों ने देखी। विजय जी, प्रोफाइल एक्चुअली मैंने तो क्रिएट किया है, लेकिन वो आप जो बोल रहे हैं, मतलब ये जो रिक्वायरमेंट है मतलब सिक्योरिटी हो या नेटवर्क फायरवॉल हो, तो स्किल सब कैसे, मतलब क्या डाले स्किल? तो हम लोग खाली सिक्योरिटी रिलेटेड डाले हैं, तो जैसे हमें सिक्योरिटी का केवल और केवल रिक्वायरमेंट आए। सिक्योरिटी रिलेटेड। ओके, तो सिक्योरिटी रिलेटेड मतलब खाली क्या है? नेटवर्क फायरवॉल, कंप्लेंट्स, वाफ, सॉरी, हाँ वाफ, ये सब डालें। आप सब कुछ डालो ना, जो जो हमने अभी तक डिस्कशन किया, एटलीस्ट आपको ये तो आइडिया है ना कि हमने डिस्कशन क्या क्या किया यस यस। है ना। तो आप वो सब कुछ डालो। हमने सारी एंड पॉइंट सिक्योरिटी, हमने आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, हमने नेटवर्क सिक्योरिटी, हमने एआई सिक्योरिटी, हमने पेन टेस्टिंग, ये सब चीजें लिखी है ना। आप एआई को यूटिलाइज करो, अच्छा सा प्रोफाइल बनाओ। तो या एक काम करता हूँ, मैं आपको कुछ एक सीवी शेयर करता हूँ, आप उन सीवी को यूटिलाइज करो और अपना सीवी बनाओ, तो जी। हाँ हम्म, सर, वो एक बार कर लेना, उससे आइडिया हो जाएगा। है ना। तो मैं हम्म। आपको कुछ एक सीवी शेयर करता हूँ, आप उन
सीवी को लो और अपना अच्छा अच्छा सीवी बनाओ, और आप उसको अपलोड करो और अपनी प्रोफाइल क्रिएट करो अच्छे से। ठीक है सर। हाँ, नेक्स्ट टाइम ये हो जाना चाहिए। हाँ, हो जाएगा। प्रोफाइल क्रिएट हो गया, मतलब खाली वो स्किल से ऐड करके अपडेट करना है उसको। हाँ, स्किल अपडेट करके अपने वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज के लिए भी ऑप्शन आएगा कि यू कैन पिकअप, कि कौन सा टास्क आप पिकअप करना चाहते हैं। उसमें एक ही टास्क के लिए आप वो करो, अप्लाई करो कि यार मैं डोंट फोकस ऑन मल्टीपल टास्क, एक कोई भी टास्क की फायरवॉल इंप्लीमेंट करना है, पेन टेस्टिंग करना है, वेफ करना है, आप उसको इंप्लीमेंट हम्म। करने के अच्छा सा फिल करो पूरी डिटेल्स, यार ये मैं कर सकता हूँ, ये मैंने किया है, मैंने पीछे भी ये काम किया है। इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करो, है ना। हम्म। आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे तभी तो अगला आपको वैल्यू देगा। हम्म, है ना। तो आपका यस। कॉन्फिडेंस आपके सीवी, आपकी बातों में झलकना चाहिए। यू ऑल यू चैट जीपीटी एंड जेमिनी और अदर एआई टूल, है ना, जनरेटिव एआई टूल, सो यूटिलाइज देम एंड डू इट। हाँ, हो जाएगा ये वाला। हो जाएगा सर। यस यस। आई श्योर कि नेक्स्ट टाइम में एटलीस्ट मैं चाहता हूँ आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आए। ठीक है, यस। आप एक अपॉर्चुनिटी उठाओ, हम्म। उसका पैसा लिखो कि मान के चलो कि अगर कोई कहता है कि यार आप वैफ इम्प्लीमेंट कर दो मेरे लिए, कितना पैसा लोगे। वहां पे ऑप्शन आता है कि $20, $30, है ना, $50, ऐसा ऑप्शन आता है। आप कहो कि मैं कम से कम पैसे में करोगे, मान के चलो कि आप $5,000 में कर दोगे, $2,000 में कर दोगे, आपके लिए तो सीखना है ना। हम्म। आप करो उसको कि मैं $2,000 में इम्प्लीमेंट कर दूंगा, कम से कम डालो उसके अंदर कि मैं करके दूंगा, आपको टेंशन वाली बात नहीं है, और आपकी हेल्प हम लोग करेंगे। बट ये काम उठाना तो आपका काम है ना। मेक सेंस, ओके। लेट्स मूव ऑन देन टू द नेक्स्ट थिंग। हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कशन करेंगे, बहुत सारी चीजें हम टॉपिक के बारे में पढ़ाई करेंगे, बट हर टॉपिक पे मैं ये चाहता हूँ आप एटलीस्ट 5 या 10% अपने आप को इम्प्रूव करें, उतना कॉन्फिडेंस आए। तो आई एम एक्सपेक्टिंग नाउ यू पीपल शुड नो हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड, है ना। यू शुड नो व्हाट यू हैव डन, हाउ यू हैव स्टार्टेड, एटलीस्ट शो योर 7-8 years ऑफ एक्सपीरियंस इन साइबर सिक्योरिटी। इतना आप लोगों को अभी मालूम होना चाहिए, अगर नहीं है तो अपना लिखो, लिख के आप हमें शेयर करो व्हाट्सएप पे, देन वी विल रिव्यू कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके, ओके श्योर सर। श्योर। ठीक है, ओके। सो नाउ इज द नेक्स्ट थिंग विच इज, क्या सोच रहा हूँ कि आपको एआई पहले पढ़ाऊँ कि मैं आइडेंटिटी आपको पढ़ाऊँ। वन सेकंड, लेट मी थिंक। Okay, I'll start with identity, and then we'll talk about AI security. ऐसा कुछ प्लान करते हैं लोग। ओके, तो देखिए आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, यही तो टर्म है हमारे पास जो हमें पढ़ी है ना। IAM। IAM का मतलब क्या है? आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी। identity, access and management. एक्सेस एंड मैनेजमेंट। ओके, टेल मी व्हाट इज आइडेंटिटी मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी। पहचान परफेक्ट, आपकी पहचान, है ना। तो पहचान से मतलब क्या है, सौम्या, क्या कहना चाहोगे पहचान से? अ, मतलब ट्रस्ट में जानता हूँ कि भाई जैसे मैं सौम्य तेरे से बात कर रहा हूँ, है ना, तुमने अपने हाँ आप जी, को लिखा हुआ है सौम्य रंजन बारिक, है ना, आपके हाँ जी, जूम के ऊपर। हाँ जी। तो मैं केवल विश्वास करके चल रहा हूँ कि सौम्या सौम्या ही है, हो सकता है सौम्या राइट। कोई और हो सकता है कि तुमने खाली नाम सौम्या का रखा हुआ बस। हाँ। है ना। कि हम्म। यहाँ पे अगर जब तक तुम बोल नहीं रहे हो, है ना, जब तक तुम बोल नहीं रहे हो तो मुझे लग रहा है सौम्या ने ज्वाइन किया हो सकता है कि वो प्रॉक्सी लगा रखी हो किसी ने, खाली ज्वाइन करके हम्म। छोड़ दिया, किसी और ने ज्वाइन किया हो, तो मैं कैसे कंफर्म करूँ कि ये तुम ही हो? राइट। हाँ। कैसे कंफर्म करें?
मतलब जब मैं इंटरेक्शन करूंगा या कम्युनिकेट में पार्टिसिपेट करूंगा। है ना, तो आपकी आवाज एक ऑप्शन होएगा, हाँ। है ना, दैट विल बी हम्म। वन। दूसरा क्या होएगा? वीडियो। है, वीडियो हो सकता है। तीसरा क्या होएगा? एक कॉमन नंबर टाइप, मतलब यूनिक नंबर टाइप। यूनिक नंबर इस केस में क्या होएगा? जैसे अंकित, मान लो तेरे केस ने में यूनिक होएगा यार। अच्छा। बट टेल मी कि मेरे को तेरे को तू मेरे को आइडेंटिफाई करवा रहा है मेरे को, अंकित, अंकित मैं ही अंकित हूँ, मेरे को पता, कैसे कंफर्म करो कि तुम ही अंकित हो? तुम्हारी आवाज है, मैंने कहा कि हो सकता है एआई से किसी ने आवाज वो करके रखी हो। तुमने कहा कि फेस है, मैंने कहा चलो फेस तो सिमिलर लग रहा है, बट फेस किसी और का भी हो सकता है। व्हाट आईडी है? प्रूफ। हेलो? है? वैलिड आईडी प्रूफ। हाँ, वैलिड आईडी प्रूफ एक हो सकता है। और इस कॉल पे तुम ही हो, ये कैसे कंफर्म हो कि तुम ही हो? ये कॉल उन्हीं बंदों जो को तो जा सकती है जिन बंदों के पास ये लिंक अवेलेबल हम्म। यस। है ना, उनके अलावा तो किसी और के पास नहीं जा सकती। है ना, सो दैट्स नंबर वन कि यार मैंने उन्हीं लोगों के पास ये कॉल ज्वाइन कर सकते जिनके पास ये लिंक अवेलेबल है। करेक्ट है। और उसके बाद आपकी आवाज, आपका फेस, बहुत सारे और भी ऑप्शन है, आइडेंटिटी और जाओगे तो और ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। सो दैट्स योर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स योर पहचान, यानी कि हु यू आर, है ना, यू हैव टू प्रूव कि यार मैं जो हूँ वही मैं हूँ। करेक्ट। व्हाट अबाउट एक्सेस? एक्सेस मतलब जो लिंक जिनके पास गया है वही एक्सेस करें उसको, मतलब उन्हीं के पास इसके एक्सेस हो, हाँ, है ना? वही हो गया। दैट इज वन, दैट इज yeah, that's also one. What else? मतलब जो ऑथराइज्ड, मतलब जो ऑथराइज्ड यूजर है, जिनको देखिए, क्या बोलते हैं। ये हो गया ऑथराइज्ड, है ना, ऑथेंटिकेशन। आइडेंटिटी इज हम्म ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन इज आइडेंटिटी, है ना, ऑथेंटिकेशन का पार्ट है कि आप कंफर्म करो कि हु यू आर। और जब आप ऑथेंटिकेशन कंफर्म कर देते हो तो आप ऑथेंटिकेटेड हो जाते हो। आप ऑथेंटिकेटेड हो चुके हो ना, ईडी लग गया, हम्म है ना। तो आप हम्म यस। ऑथेंटिक यूजर हो, ये कंफर्म हो गया। अब एक्सेस का मतलब बताओ। मतलब उस ऑथेंटिकेटेड यूजर को क्या एक्सेस दिए हुए हैं, मतलब वो हाँ, क्या वही क्या एक्सेस कर मैं सकता है? ऑथराइज्ड, मतलब वो ऑथराइज है या नहीं। हाँ, हाँ, वो किस चीज के लिए ऑथराइज है? करेक्ट, तो तुम बिल्कुल सही वर्ड यूज करो, बट किस चीज के लिए? मैं इसको और तोड़ना चाहता हूँ, इसको ना और डीप में जाना चाहते हैं हम कि ऑथराइज का मतलब क्या है। मतलब मतलब ये समझ ऑथराइज, लो आप, ऑथराइज मतलब का मतलब। क्या एक्सेस करेगा? मतलब आपने एक्सेस पे कुछ लिखा कुछ हुआ है। ऐसी चीज, हाँ ऐसी चीज सेट कर दी कि इसमें यही बंदा रिकॉर्ड कर सकता है, मतलब इसके हाँ, पास यही एक्सेस है कि हर्षी रिकॉर्ड कर सकता है, सौम्या, रश्मि और यस। अंकित नहीं इसको रिकॉर्ड कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब 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 उसको आपने कोई रोल लेवल दे ऑफ दिया। एक्सेस। रोल ऑथराइज्ड दे दिया, आपने ऑथराइज्ड रोल दे दिया, ऑथराइज्ड। करेक्ट। ऑथराइज्ड भी ठीक है, एक्सेस भी रोल, ठीक है, बट व्हाट इज द राइट रोल, रोल? रोल। रोल का मतलब क्या? रोल में क्या होता है? अच्छा, एडमिन एक्सेस, सुपर एडमिन एक्सेस, इस टाइप का। उनको क्या बोलते हैं? व्हाट आ, लेवल ऑफ तो एक्सेस। आर बैक बोलते हैं ना, रोल बैक एक्सेस करते हैं। नहीं, नहीं, वो एक वर्ड मिस कर रहे हो बस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विजय ये जी, सब चीजें, इन सब चीजों आप एक्सेस ये तभी भी कर बोल पाओगे सकते, जब आपके लीस्ट पास सुनना है। लीस्ट प्रिविलेज बोल सकते हैं। अरे लीस्ट प्रिविलेज तो क्यों लिस्ट? क्यों मैं तुम्हें सारी प्रिविलेज देना चाहता हूँ? व्हाट डू यू मीन बाय लिस्ट प्रिविलेज? व्हाई यू आर गोइंग द लिस्ट प्रिविलेज कॉन्सेप्ट, है ना? अच्छा। हाँ, वो तो भी ये मैं। बोल सकते हैं क्या, मतलब द लेवल ऑफ एक्सेस मतलब क्या। हाँ, लेवल ऑफ एक्सेस है तुम्हारे पास, बट क्या होता है एक्सेस के अंदर? एक्सेस में होता क्या है भाई तुम्हारे पास? व्हाट इज दैट थिंग जो तुम्हें एक्सेस दिलाती है? यूजर आईडी पासवर्ड। प्रिविलेज। एडमिन, सुपर एडमिन। अरे वो तो तुम्हारी टाइप हो गए, सुपर एडमिन, ओनर, नॉन सुपर एडमिन, रीडर, दे ऑल आर लाइक एक्सेस टाइप कि तुम इसी, तुम्हारे वो है कि यही चीज सब बस तुम्हारे पास है कि यही एक्सेस कर सकते हो। बट ऐसा क्या होता है कि तुम एक सुपर एडमिन बन जाते हो? ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से तुम केवल एडमिन होते हो? ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से तुम रीडर होते हो? व्हाट इज दैट थिंग इनसाइड? क्या होता है एक्सेस के? पॉलिसी। परमिशन। परमिशन बेस्ड, हाँ परमिशन। परमिशन भी हो सकता है, correct। परमिशन, ठीक है। बस जितनी तुम्हारी परमिशन है उतना ही तुम्हें एक्सेस मिलेगा। करेक्ट है ना इतनी बात? अगर मैं तुम्हारे को रिकॉर्डिंग की परमिशन दे रहा हूँ तभी तो तुम्हें उसका एक्सेस मिलेगा।
अगर तुम्हारे पास परमिशन है नहीं तो तुम कहाँ से एक्सेस ले लोगे? करेक्ट। वो भी कह सकते हैं बेस्ड ऑन स्किल्स की, मतलब स्किल्स के बिहाफ में ना क्या ना ना ना, फिर परमिशन तुम है। हैं? गलत। स्किल नहीं, स्किल का क्यों लेना देना है? भाई तुम आज के टाइम साइबर सिक्योरिटी के बंदे नहीं हो, जरूरी थोड़ी ना कि मेरे को मालूम है साइबर के हो कि नहीं हो। हम्म। है ना, स्किल का करेक्ट। क्या लेना देना? भाई तुम सारे रिकॉर्डिंग का हक रखते हो क्योंकि तुमने सबने हम्म। कोर्स ज्वाइन किया है, तो इसमें स्किल का तो कोई लेना देना नहीं है ना हर्ष। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक। है ना? तो परमिशन की तुम्हारे पास क्या परमिशन हो सकता है कि हर्ष के पास केवल परमिशन देखने की हो, है ना, सौम्या के पास परमिशन रिकॉर्ड करने की भी हो, अंकित के पास रिकॉर्डिंग को डाउनलोड करने की भी हो, मेरे पास परमिशन तुम सबको एडमिट करने की है ना। सो मोर द परमिशन मोर पावरफुल, लेस द परमिशन लेस पावरफुल, करेक्ट। उसके बाद सब कुछ आता है, लिस्ट प्रिविलेज, हाई प्रिविलेज, सुपर एडमिन, सब चीजें बाद में आती है, बट इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट क्या परमिशन। है? परमिशंस, है ना, या तो तुम्हारे पास परमिशंस है या नहीं है, उसके बाद हम सब चीजें आते हैं। एंड मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट। तो कहने का मतलब क्या है कि आइडेंटिटी की परमिशंस को मैनेजमेंट करना, यानी आइडेंटिटी को मैनेज करना, परमिशंस को मैनेज करना ही आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, दैट इज द की थिंग। यानी कि ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन को मैनेज करना ही आईएएम है। तो ये जो परमिशंस वाला गेम है इसी को हम ऑथराइजेशन कहते हैं। करेक्ट है भाई। सो दो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सिक्योरिटी के टर्म में, जैसे कि सी आई ए इंपॉर्टेंट है, तीन पिलर, ऐसे आई एम के सबसे इंपॉर्टेंट दो पिलर क्या है? आइडेंटिटी एंड एक्सेस। ऑथेंटिकेटेड एंड ऑथराइज्ड। और ऑथेंटिकेशन और परमिशन। ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन। या ऑथेंटिकेशन सर ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। करेक्ट। दो ही इंपॉर्टेंट केस है, क्या है? ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन। याद रखना, यस। सिक्योरिटी में क्या, साइबर सिक्योरिटी में क्या इंपॉर्टेंट है? सी आई सीआईए, ए। है ना, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी। इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। और आईएम में क्या इंपॉर्टेंट है? ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसी बंदे ने बोल दिया कि एज एन एग्जांपल कि मेरे को ग्लोबल परमिशन है, एडब्ल्यूएस एज्यूर गूगल अकाउंट की, है ना, एडमिन परमिशन है, बट उससे पहले क्या होना चाहिए? पर तुम ऑथेंटिकेटेड हो कि नहीं हो? परमिशन तो तुम्हारे पास है, बट ऑथेंटिकेट होना ही तो जरूरी हो। है। करेक्ट। परमिशन का क्या लेना देना? सबसे पहला क्या स्टेप है? ऑथेंटिकेशन। उसके ऑथेंटिकेशन। बाद क्या आएगा? ऑथराइजेशन। या ऑथराइजेशन पहले आ सकता है? नो। क्लियर है इतनी नहीं। बात? नहीं। है ना? करेक्ट है ना ये बात? यस। श्योर ना? यस सर। हाँ, है ना। तो इस चीज की बेसिक्स है, इन सब चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या होगा बंदा? ऑथेंटिकेट देन ऑथराइज्ड। ऑथराइज्ड। क्लियर है इतनी बात? और अगर ऑथराइजेशन नहीं, अगर परमिशंस नहीं है, तो आप कितना ही ऑथेंटिकेशन हो लो, कोई लेना देना फिर है नहीं। यस। ओके। तो शुरुआत आइडेंटिटी आईएम की कहाँ से होती है? आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के साथ। और वहां पे रहता है कि ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। इसके बाद जो अंकित ने बोला लिस्ट प्रिविलेज, है ना, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये इनके तरीके हैं इनको और स्ट्रॉन्ग करने का, है ना। बट इनको और स्ट्रॉन्ग करने से पहले ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि भाई ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, ऑथराइजेशन होता कैसे है ना। सबसे इंपॉर्टेंट तो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन है। उसके बाद इनके क्या क्या प्रोसेस होते हैं कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना, टीम लगाना, ऑथराइजेशन के अंदर क्या बोलते हैं इसके अंदर, हाँ, रीडर परमिशंस, है ना, लिस्ट प्रिविलेज, है ना, टाइम बाउंड एक्सेस, या फिर क्या बोलते हैं, और रोल बैक, आर बैक, है ना, या फिर हाँ, मोस्टली ये सब चीजें आएंगी, है ना। तो बहुत सारी चीजें आएंगी बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, उनको सिक्योरिटी के प्रोस्पेक्टिव से। और ओबियसली मॉनिटरिंग लॉगिंग तो हर जगह आएगी आएगी ना, कुछ कॉमन चीजें जो हमेशा हर जगह रहेगी। तो और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या आता है? देर आर वेज ऑफ ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, है ना। तो आप देखेंगे कि एसएसओ भी है ना, ओ ओथ भी है, ओ आई डी सी भी है ना, एमएफए भी है ना। तो ये सब चीजें ओथ और क्या कहते हैं ये सैमल
ऐसे 7 ये जो है रुद्र आपको कवर कराएगा डिटेल के अंदर, है ना। बट लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द थिंग। आप एक काम करो, हर्ष, तुम इनकॉग्निटो ओपन करो अपने लैपटॉप के ब्राउजर में, और जो हमने हाँ हाँ। एडब्ल्यूएस का यूआरएल दिया है उसको लॉगिन करो डायरेक्टली, है ना। सिर्फ पहला पेज लॉगिन करो, है ना। पहला पेज जैसे यूआरएल डालते हो उसके बाद मुझे बताना क्या आता है ना। सौम्य, तुम जो है गूगल का जो हमने यूआरएल दिया है उसको इनकॉग्निटो में ओपन करो, है ना। हाँ क्या कहते हैं रश्मि, तुम जो है एज्योर का जो हमने पोर्टल दिया उसको इनकॉग्निटो में ओपन करो। और अंकित, तुम जो है एडब्ल्यूएस का पोर्टल है उसको इनकॉग्निटो में ओपन करो, और मुझे बताओ कि पहली स्क्रीन पे क्या आ रहा है जैसे आप वो डालते हो। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट इज कमिंग ऑन योर ब्राउजर? ये आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट लॉगिन अकाउंट। करेक्ट, है ना। वेट, तुमने क्या किया? हम्म। एडब्ल्यूएस, है ना। वेट करो अभी, AWS। वेट करो। अब नाउ यू टेल मी हर्ष। एंड सौम्या एंड रश्मि, यू गाइस टेल मी कि क्या आ रहा है आपके पास। विजय जी 2 मिनट कर रहे हैं। हाँ, कोई टेक योर टाइम है, मैं बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं। सेम सर, मेरे पास भी साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, साइन इन विद द ईमेल और। माइक्रोसॉफ्ट का? करेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट का। करेक्ट, है ना। हम्म। सौम्य तुम बताओ, और आप बताओ आराम से, हाँ। हाँ सर, देख रहा हूँ। तो हमारे पास 3 अकाउंट है, AWS, Azure और गूगल। मैंने तुम्हें कहा कि तीनों को लॉगिन करो। तुमने मेरे को कहा कि तीनों के लॉगिन में Azure AD आ रहा है, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट का लॉगिन आ रहा है। हम्म। ठीक है ना अंकित? सॉरी, यही आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट का लॉगिन। अब अंकित एक काम करो, एक और ओपन करो टैब और उसमें AWS लॉगिन करो, AWS कंसोल लॉगिन। AWS लॉगिन कर लिया मैंने। नहीं नहीं, और लॉगिन नहीं करना है। मैंने लॉगिन करने के लिए नहीं बोला यार, इसलिए तो मैंने कहा था वेट करो, तुम लोग ने बहुत नहीं नहीं, जल्दी। मतलब लॉगिन नहीं, वो माइक्रोसॉफ्ट वाली स्क्रीन ही है। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट वाले लॉगिन नहीं करना है। हाँ नहीं, लॉगिन नहीं कर रहा हूँ मैं उसी स्क्रीन पर हूँ। हाँ हाँ, तो जैसे कि आपने AWS, जब मैंने जो यूआरएल दिया है उसकी उससे तो तुम्हारे पास क्या आ रहा है? माइक्रोसॉफ्ट लॉगिन आ रहा है, करेक्ट। करेक्ट। हाँ, और वो अजूर उसमें से ध्यान भी रखो। वही आ रहा है, और हैं? अजूर से भी वही सेम हाँ, लॉगिन एज्योर से प्रोसेस अज्योर आ से रहा भी। है। तीनों से हाँ। सेम आएगा माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक सेम है। आएगा, करेक्ट है। हम्म। अब वेट करो। अब मैं कहता हूँ कि तुम AWS को अलग से लॉगिन करो, है ना। उसका जो यूआरएल है मैं तुम्हें बताता हूँ। ये है ना जिवोका डॉट नहीं AWS एप्स। नहीं, जियो का नहीं करना, जियो का तो हमने ही बनाया हुआ है ना। अच्छा ठीक है। console.aws.com होएगा। एक सेकंड। सर मेरे को वो जुबोक से ही लॉगिन करना है या कैसे? नहीं नहीं, हमें अ, लॉगिन किसी को भी नहीं करना है। हाँ हाँ। लॉगिन नहीं करना है किसी को भी, हाँ? बस। लॉगिन नहीं करना, खाली प्रॉम्प्ट देखना है क्या आ रहा है। अच्छा, हम्म। प्रॉम्प्ट में तो साइन इन आ रहा है गूगल क्लाउड का, मतलब हाँ। यूजर। बस। Yes. अब आप उसमें करो signin.aws.amazon.com नॉर्मल, इन बिना उसके जियो का के विजय जी signin.aws.azure.com। अज्योर का वो सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट Amazon। लॉगिन पेज आ रहा है। हाँ करेक्ट है, तीनों का एक ही लॉगिन पेज आएगा। और ये अमेजन का जो यूआरएल व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट हुआ था तो उसी को मैं ओपन किया, तो उसमें हाँ, भी आप वही वो माइक्रोसॉफ्ट नहीं लॉगिन करना पेज आ रहा है। है, वेट करिए, मेरे लिसन टू माय पॉइंट, है ना। फिर फोकस करिए। जो हमने यूआरएल आपको दिया है दैट्स ए डिफरेंट यूआरएल, उससे आप AWS गूगल लॉगिन तो कर पाओगे, है ना, बट तीनों के लिए एज्योर से लॉगिन होना पड़ेगा, है ना। बट इन एक्चुअल AWS का अलग लॉगिन है। तो आप AWS का लॉगिन जो मैं कह रहा हूँ signin.aws.com करो, है ना। अब वो और वो किसी, फिर जा रहा है आपका माइक्रोसॉफ्ट वाले पेज पर। नहीं, माइक्रोसॉफ्ट नॉर्मल जो AWS का वो AWS के पेज में जाना चाहिए। एक सेकंड।
यूआरएल। एक सेकंड, साइन इन आपने बोला ना, signin.aws.com, राइट? signin.aws.amazon.com मैं पेस्ट करता हूँ, आप नया इनकॉग्निटो ओपन करें और उसमें डालें। मैं डालता हूँ, मैंने एक पेस्ट किया अभी आपके पास। और गूगल के लिए मैंने गूगल का भी पेस्ट किया है, ये वाला। अब एक नॉर्मल जो है साइन इन में आप ओपन करें इसको, signin.aws.amazon.com, और उसके लिए गूगल का google.com होगा कि account.google.com। हाँ, ये आपका AWS का पेज ओपन हो गया, क्रिएट अकाउंट वाला। हो गया ना? यस। और गूगल का गूगल के लिए हो जाएगा, है ना, कि आप साइन इन हम्म करें। गूगल का क्या है? गूगल का है, मैंने आपको ये भी चैट में पेस्ट किया है। अच्छा। account.google.com है वैसे, बट आपको चैट में पेस्ट किया हुआ है। वही गूगल का, यस, साइन इन आगे वाला पेज है। देखिए, दीज आर द एक्चुअल गूगल और क्या कहते हैं, ये वेबसाइट्स है ना। तो AWS के लिए एक्चुअल में जो वो है, उनका यूआरएल signin.aws.amazon.com है, .com है ना। उसमें आप यूजर नेम एंड पासवर्ड रखेंगे। एज्योर के लिए है portal.azure.com, और जीसीपी के लिए क्या है, account.google.com या console.google.com भी कर सकते हैं ना। वो सारा एक जैसे जगह से आएगा। तो तीनों में डिफरेंस क्या हुआ, जब आप हमने जो यूआरएल दिया उससे भी आप AWS लॉगिन कर पा रहे हैं ना, गूगल लॉगिन कर पाएंगे। और जो अलग अलग वेबसाइट है उससे भी अलग अलग आप जो है पर्टिकुलर AWS या गूगल अकाउंट या एज्योर अकाउंट लॉगिन कर पाएंगे, या फेसबुक वट है ना। तो देखिए, ये जो तीनों चीजें हैं इसी को हम बोलते हैं SSO, यानी कि सिंगल साइन ऑन। सिंगल साइन ऑन, सिंगल द वर्ड सिंगल है ना, साइन ऑन मतलब पहली बार साइन ऑन करो। अगर सिंगल साइन ऑन मतलब एक बार साइन ऑन करो, तीनों अकाउंट में साइन इन हो जाएगा, साइन इन हो जाएगा, करेक्ट। है ना। बट अगर आप अकेले अकेले अगर हम SSO नहीं करते तो आपको क्या करना पड़ता है, AWS के लिए भी यूजर नेम पासवर्ड रखना पड़ता, एज्योर के लिए भी यूजर नेम पासवर्ड रखना पड़ता, और गूगल के लिए भी यूजर नेम पासवर्ड रखना पड़ता। करेक्ट है? करेक्ट है। इससे होता क्या, कि बार बार लॉगिन करना पड़ता। हाँ, बार बार लॉगिन करना पड़ता, नंबर एक। तीन पासवर्ड यूजर नेम पासवर्ड मैनेज करने पड़ते, और भी पासवर्ड यूजर नेम पासवर्ड मैनेज करने पड़ते। तीनों के लिए तो ठीक बात है, मान लो अगर एक कंपनी में 20,000 लोग हैं, ऐसे 20,000 अलग अलग हम्म अकाउंट क्रिएट करना है ना। एक IT टीम के लिए अलग 20,000 अकाउंट मैनेज करना, इट्स बिग हेडेक। यानी कि अभी अगर 20,000 टोटल हैं जो AWS एज्योर गूगल करे, तो केवल हमें 20,000 अकाउंट मैनेज करने हैं। बट अगर मान लो कि अगर अलग अलग अकाउंट होते तो हमारे पास कितने होते, 60,000 अकाउंट। तो 60,000। 20,000 अकाउंट मैनेज करने के लिए हमारे पास 10 बंदे लगते हैं, तो 60,000 करने के लिए कितने लगते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 3, 30 बंदे। करेक्ट हम्म हम्म है ना। तो ज्यादा भी चीजें थी, ज्यादा एफर्ट थे, ज्यादा पैसा लगता, है ना। मैनेजमेंट डिफिकल्ट होता, गवर्नेंस डिफिकल्ट होता, सिक्योरिटी के प्रोस्पेक्टिव से वीक होता। तो अब क्या है, चीजें सारी सिंपल होगी। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी हमेशा इवॉल्व होती है ना। आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। इन्वेंशन, है ना। इस चीज का ध्यान रखना है। तभी तो जरूरत ही तो आई ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस चीज को हमने क्या कह रहे हैं, सिंगल साइन ऑन कर रहे हैं। अब सिंगल साइन ऑन का मतलब क्या होता है कि इसमें एक होता है आइडेंटिटी प्रोवाइडर। हम्म आइडेंटिटी प्रोवाइडर का मतलब क्या है, कि जो आइडेंटिटी देता है ना, आइडेंटिटी सर्विस देता है। आइडेंटिटी सर्विस का मतलब क्या होगा, जिसके अंदर आप यूजर नेम पासवर्ड रखते हैं, मैनेज करता है जो आपका, है ना, जो आपके हम्म यूजर नेम पासवर्ड को ऑथेंटिकेट कराता है। करेक्ट। करेक्ट।
वो आपका एडी हो हो गया गया जैसे। आइडेंटिटी प्रोवाइडर। और एक होता है सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको सर्विसेज देता है। सर्विस प्रोवाइडर मतलब जैसे AWS की सर्विसेज आप यूज कर रहे हो, गूगल की सर्विसेज यूज कर रहे हो, फेसबुक की सर्विसेज यूज कर रहे हो, इंस्टा की सर्विसेज यूज कर रहे हो, सर्विस नाउ की सर्विसेज यूज कर रहे हो, पालो अल्टो की सर्विसेज यूज कर रहे हो, ये जितने भी वो सर्विस प्रोवाइडर होंगे, है ना। तो एक जो आइडेंटिटी प्रोवाइडर है, मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी इसमें से आइडेंटिटी प्रोवाइडर हो सकता है जो आइडेंटिटी मैनेज कर रहा है, और कोई भी इसमें से सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है। आइडेंटिटी प्रोवाइडर दुनिया भर के हैं, जैसे कि एंट्रा है ना, माइक्रोसॉफ्ट का AD, पिंग है ना, ऑक्टा है। ओक्टा है ना, तो बहुत सारे हैं, हम्म। है ना। सो दुनिया भर के आइडेंटिटी प्रोवाइडर हैं जो ये सारा काम करता है, आइडेंटिटी गवर्नेंस का, आइडेंटिटी मैनेजमेंट का। तो हमारे केस में आइडेंटिटी प्रोवाइडर कौन है? माइक्रोसॉफ्ट मतलब एंट्रा। एज्योर, है ना। तो ये आइडेंटिटी हाँ। प्रोवाइडर। और सर्विस प्रोवाइडर कौन है? अजूर IAM आई एडब्ल्यूएस। नहीं है नहीं, ना, अजूर ये दोनों एडब्ल्यूएस सर्विस, सारे सारे सर्विस प्रोवाइडर हो गए। ये दोनों सर्विस प्रोवाइडर जीसीपी। हो गए, AWS और हम्म। GCP, करेक्ट। हम्म। इतनी बात यस। क्लियर है? हाँ है ना। जी, क्लियर तो है। अब आप क्या है कि आप एक जगह से लॉगिन करते हो, अभी आप लॉगिन करो, है ना, सारे के सारे। लेट मी नो वंस लॉगिन इज डन। तो आपने जो यूआरएल दिया उसी में ही। उसी में नहीं, जो हमने दिया हुआ है ना पहले, क्लाउड ओके 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 ओके, सेक्शन, लॉगिन ठीक है, करो। हाँ हाँ। लॉगिन तो हो गया मुझे भाई। हो गया AWS तुम्हारा, अंकित? AWS हम्म। एजूर दोनों हो गया। हाँ, वो तो एसजीओ तो हो जाना। AWS हो गया तुम्हारा, हर्ष तुम्हारा हो गया। हाँ, हो गया सर। एक लॉगिन कर ले। अब तुम अंकित, तुम GCP लॉगिन करो, और बाकी लोग मतलब चेंज करो। खाली GCP का URL डालो जो हम लोगों ने दिया है। वो दोबारा से यूजर नेम पासवर्ड तो नहीं मांगना चाहिए आप लोगों का? अरे नहीं, यूजर नेम पासवर्ड ही नहीं मिल रहा है, क्या था। बाकी लोगों का हुआ? तो तुमने कहा था तुम्हारा हो गया, किसका हो गया था? नहीं, मेरा हो गया था, पहले किया था मैंने। हाँ, तो पहला ही करना है बस। नहीं नहीं नहीं, मैं जीसीपी कर रहा हूँ ना अभी। हाँ, तो GCP के लिए यूजर नेम पासवर्ड नहीं लगेगा, आपको खाली कंसोल लॉगिन करना है, जो कंसोल दिया है आपको। नहीं, लेकिन लग रहा है सर यहाँ पे लग रहा है ना वो इनकॉग्निटो मोड पे लग रहा है सर। अच्छा, इनकॉग्निटो मोड पे लग रहा है। नहीं नहीं, हाँ। वैसे वैसे भी वो फिर बाय डिफॉल्ट उससे लॉगिन हो रहा है जो आपका जीमेल खुला हुआ है। करेक्ट।
हाँ, तो आप वो उसको रिडायरेक्ट और लॉग आउट करेंगे ना। अभी तो इससे लॉगिन करूँ जिवोका से? आप जियो कैसे कर लो, बट कहने का मतलब ये हुआ कि आपका क्या कहते हैं वो, पासवर्ड नहीं लगेगा सेकंड टाइम में ना। यदि आप नॉर्मल करेंगे तो इट शुड नॉट आस्क फॉर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड, दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एसएसओ, हम्म। है ना भाई। हमने इसलिए तो आपको बना के दिया हुआ एडब्ल्यूएस गूगल का कि लास्ट टाइम जब हमने मोबाइल में किया था ना तब नहीं मांगा था सर पासवर्ड, बट ओके, अभी पासवर्ड मांग रहा है। चलो आप इनकॉग्निटो में भी इसलिए होगा, बट वो अगर आप हम्म। नॉर्मली अकाउंट करेंगे तो वो यूजर नेम पासवर्ड नहीं मांगेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एसएसओ में काम क्या हुआ अभी कि हमारा आइडेंटिटी प्रोवाइडर कौन है, एज्योर। एज्योर। एज्योर में हमने क्या बनाया हुआ आपका, यूजर नेम एंड यूजर नेम एंड पासवर्ड। पासवर्ड है ना। तो एज्योर क्या चेक करता है आपका, जब भी आप एडब्ल्यूएस या जीसीबी फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपको कहाँ पे लेके जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट के पेज पर। है ना, एज्योर के पेज पे लेके जाएगा कि भाई फर्स्ट टाइम के लिए हमेशा ना कि आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड वैलिडेट कराओ। उसने कहा कि ठीक है यार, मेरा ये यूजर नेम है, ये पासवर्ड है। वो कहेगा ठीक है, मैंने चेक कर लिया, यू आर वैलिडेट ना, यू आर वैलिडेटेड, यू आर ओके टू लॉग इन, एंड देन यू कैन लॉग इन टू एडब्ल्यूएस, है ना। इन द सेम वे जब आप जीसीपी लॉग इन करोगे, यू आर ऑलरेडी ए वैलिडेटेड यूजर, है ना, उसने पहले आपको ऑथेंटिकेटेड करा हुआ है। तो कहेगा दिस इज एन ऑथेंटिकेटेड यूजर, यूज दिस टोकन फॉर टाइम बीइंग एंड ऑथेंटिकेट दिस यूजर इन जीसीपी एज वेल, है ना। सो दिस इज कॉल्ड नथिंग बट सिंगल साइन ऑन। इसमें होता है क्या है कि पहली बार में आपकी डिटेल अच्छे से वेरीफाई की जाती है, बट बाकी जगह आपको टोकन से काम चलाया जाता है कि पास ऑन करते जाओ, यार ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड, जाने दो इसको आगे। करेक्ट, है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो सिक्योरिटी हम कहाँ पे लगाएंगे, जहां आइडेंटिटी प्रोवाइडर है वहां पे ऑथेंटिकेटेड की क्या क्या सिक्योरिटी, कि भाई आपका यूजर नेम ऑब्वियसली ठीक ठाक हो, है ना, जो कंपनी का डोमेन रहता है वो। बट पासवर्ड पे क्या क्या पॉलिसी लगा सकते हैं कि मतलब आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से। हाँ, है ना, कि पासवर्ड क्या है, कॉम्प्लेक्स होए, है ना, एक अपर केस एक लोअर केस एक ये फलाना जो भी है ना, सब कुछ होना स्पेशल चाहिए, करेक्ट कैरेक्टर, है। हाँ। स्पेशल कैरेक्टर वो होता है। इसके अलावा और क्या करते हैं पासवर्ड पे, आपको मतलब 60 एक डेज में चेंज नंबरिंग करना फिक्स कर दिया कि अप टू 12 या 13 डिजिट तक होना चाहिए। है ना, हाँ, कि आपका इतना डिजिट्स का होना चाहिए, है ना। हालांकि इसका भी एक रीजन है क्यों होना चाहिए ना, बट वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। बट देन द अनदर थिंग इज कि आपको 45 दिन में 90 दिन में वो रोटेट करना है, यस। होता है ना। तो ये सारी क्या है, हम्म। कॉम्प्लेक्सिटी एट पासवर्ड लेवल की भाई। बट फिर भी इतना कुछ करने के बाद भी पासवर्ड क्या है, वल्नरेबल होते हैं। ये जो वर्ड है ना वल्नरेबल, इसको आप ध्यान से सुनो, ये सिक्योरिटी का सबसे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वल्नरेबल। कि वल्नरेबल ही है हर चीज सिक्योरिटी के अंदर, जो वल्नरेबल उसको फिक्स करना है। तो पासवर्ड क्या है, वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब है अभी भी इसमें चांसेस है इसके लीक होने के, चाहे आप कितना ही आप इसको स्ट्रॉन्ग रख लो, है ना। कोई ह्यूमन इंटरवेंशन इन्वॉल्व है इसके अंदर, है ना। तो इसको क्रैक करने के चांसेस हमेशा अवेलेबल रहेंगे रहेंगे। क्लियर है इतनी बात। प्रॉब्लम क्या है, एसएसओ के कुछ बेनिफिट्स भी और नुकसान भी है। अगर आपने एक बार यूजर नेम और पासवर्ड आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया तो आप हर जगह लॉगिन किए जा सकते हो, यस। है ना। अगर एसएसओ नहीं होता तो हर जगह आपका पासवर्ड और ये अलग अलग रहता, एटलीस्ट आप बचे रहते, है ना। सो दिस इज कॉल्ड नथिंग बट अटैक सरफेस एरिया। कि अगर एक जगह ही आपका रहेगा, अलग अलग जगह रहेगा, तो एटलीस्ट जो अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उसी के साथ खिलवाड़ हुआ है ना। और जो बाकी है वो बच गए, है ना। तो अगर इसके साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ, ये अटैक हो गया, ये बचे हुए हैं, है ना। बट अगर एसएस हुआ, ये कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो ये भी कॉम्प्रोमाइज हो गया, है ना। बट चीजें ये देखी जाती है एट द प्रोस्पेक्टिव, सिक्योरिटी के प्रोस्पेक्टिव में क्या इंपॉर्टेंट होता है। इट्स नॉट ऑल अबाउट सिक्योरिटी ऑल द टाइम, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, है ना। कि चीजें स्मूथ कैसे हो ज्यादा से ज्यादा, है ना, चीजों को करने में आसानी कैसे हो, बिजनेस कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़े, है ना, लोगों को कैसे सहूलियत हो। मैं अगर एक लैपटॉप में मैं इतनी सिक्योरिटी लगा दूं कि आप काम ही ना कर पाए, तो क्या उस लैपटॉप को कोई फायदा है। या मैं किसी एक एप्लीकेशन की इतनी सिक्योरिटी लगा दूं कि उस एप्लीकेशन से इतना पैसा नहीं आ रहा जितना सिक्योरिटी के टूल पे लग रहे हैं, क्या वो एक अच्छा सिक्योरिटी डिजाइन है।
नहीं ना, बट जहाँ पे जो नहीं चीज नहीं। लगनी चाहिए वही वही लगनी चाहिए। करेक्ट और नॉट करेक्ट? करेक्ट। है ना, एक खाली प्लॉट आपका पड़ा हुआ है जिसके ऊपर आपने एक सिंपल गेट की जरूरत है ना, और उसके ऊपर आप अगर मान लो ताला ऐसा लगा देते हो जिसमें वो बायोमेट्रिक है, करीबन ताला ताला मान लो कि 1 लाख रुपए का है, डज दैट मेक सेंस? डजंट मेक सेंस ना। हम्म। बट एट द सेम टाइम मान लो कि एक बहुत आलिशान प्रॉपर्टी है और उस पर आप 100 रुपए का ताला लगाते हो जो बहुत वीक है मान लो, डज दैट मेक सेंस? वो भी मेक सेंस नहीं करता, है ना। तो यू ऑलवेज थिंक इन द राइट प्रोस्पेक्टिव की सिक्योरिटी के बेनिफिट्स क्या है ना, उसके हिसाब से डिसीजंस लेने जरूरी है। तो लेट्स कम बैक टू द मेन टॉपिक विच इज यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो पासवर्ड क्या है, वल्नरेबल है हमेशा। तो क्या किया जाए कि पहले तो यदि पासवर्ड को यूज करना है तो पहले पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो आपने ये चीजें लगा दी कि यार कॉम्प्लेक्सिटी करो, इतने करेक्टर का करो, एटलीस्ट इतना बड़ा तो होना ही चाहिए, है ना, इतने दिनों में रोटेट करो। और क्या होता है कि फिर भी कहते हैं यार पासवर्ड वल्नरेबल है तो इसको एमएफए के साथ जोड़ो, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। कि आपने पासवर्ड तो डाल लिया, आप वेरीफाई करो एक और कि आप ही आप हो, है ना। तो जैसे कि आपके पास ओटीपी आ गया है ना, या आपने ऑथेंटिकेट ऐप कर लिया, या थर्ड पार्टी कोई भी क्या कहते हैं पिन वगैरह यूज कर लिया जिसकी वजह से आप ऑथेंटिकेट कर रहे हो ना, तो 2 फैक्टर कर लिया, 3 फैक्टर कर लिया। दिस इज ऑल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि आप मल्टीपल टाइम आप कंफर्म कर रहे हो कि आप ही आप हो। और ये सारा प्रोसेस किस चीज का है, ऑथराइजेशन की ऑथेंटिकेशन का, रश्मि? ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन पे बहुत मेहनत करनी जरूरी है, करेक्ट है। तो सबसे पहला यस। काम क्या है, ऑथेंटिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना, करेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक एप्लीकेशन है या एक नेटवर्क है, कोई कंपनी है, उसमें सबसे पहले तो क्या होता है, नेटवर्क होता है हमेशा। सबसे पहले तो इंटरनेट या नेटवर्क आता है ना, इंटरनेट या फिर नेटवर्क, है ना, घुसने के लिए। तो कोई भी अगर बंदा है सबसे पहले facebook.com करेगा, तो facebook.com इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। बट facebook.com से वो कोशिश करेगा किसी एक की विजय की प्रोफाइल को हैक करना है ना। तो विजय की प्रोफाइल करने के लिए सबसे पहले facebook.com का कोई आईपी होएगा, से लाइक की आईपी इज 20.10.10.1, है ना। ये पूरा नेटवर्क है 32, ठीक है। तो इस नेटवर्क पे तो आ गया, पिंग भी अवेलेबल है, एक्सेस भी हो रहा है, सब कुछ पॉसिबल है ना। बट नाउ द पॉइंट इज कि सबसे पहले क्या, विजय की प्रोफाइल को लॉगिन करना है। तो विजय की प्रोफाइल को लॉगिन करने के लिए क्या जरूरी है, विजय का यूजर नेम पासवर्ड, करेक्ट ना। तो सबसे पहला फैक्टर क्या था, बिना यूजर नेम पासवर्ड के तो करे जाओ facebook.com, करना क्या है फिर। तो इसलिए जो सबसे पहला अटैक वेक्टर होता है वो क्या होता है, आइडेंटिटी। इसलिए हम लोगों ने कहाँ से शुरू किया है, आइडेंटिटी आइडेंटिटी। मैनेजमेंट। आइडेंटिटी। हम आइडेंटिटी। चाहते तो नेटवर्किंग भी शुरू कर सकते थे, हम चाहते थे एआई भी शुरू कर सकते थे, हम चाहते तो एंड पॉइंट भी शुरू कर सकते थे। बट ये सब चीजें तभी पॉसिबल है तब आपकी आइडेंटिटी लीक हो जाए। भाई आपके लैपटॉप में तभी तो कोई घुस पाएगा ना, तब आपने उसको ऑथेंटिकेट कर दिया हो। आपके portal.seo.com में तभी तो कोई घुस पाएगा जब आप ऑथेंटिकेटेड हो गए हो। आपके वेबसाइट में, ऑफिस की जीमेल में, या जो भी आउटलुक उसमें तभी तो लॉगिन हो पाएगा जब तक ऑथेंटिकेट हो गया हो। अब ऑथेंटिकेट होने का तरीका क्या है, या तो आप पासवर्ड लीक कर रहे हो या पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हो गया है, ये तो तरीका होएगा ना। उसी को स्ट्रॉन्ग करना सिक्योरिटी वालों का काम है। दैट इज द फर्स्ट वेक्टर, करेक्ट। तो सारी जान कहाँ पे लगानी है, ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन में। में। ऑथेंटिकेशन, आइडेंटिटी है ना। ऑथेंटिकेशन। उसके बाद हम आइडेंटिटी, सॉरी ऑथराइजेशन, उसके बाद हम बहुत सारी चीजों पे लगाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, पासवर्ड, है ना। तो पासवर्ड अगर जहां पे भी जरूरत है वहां पे हमें क्या रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है ना। कोशिश करनी है, एसएसओ रखना है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखना है। और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब केवल ये नहीं होता कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। हम ये भी कह सकते थे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है, हो सकता है 2 फैक्टर, हो सकता है 3 फैक्टर, हो सकता है 4 फैक्टर हो। चॉइस इज योर्स, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, है ना। आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन किसी वे में भी कंफर्म कर सकते हो। बट कुछ भी कर लो फिर भी पासवर्ड हैक होने के चांसेस है ही है। तो क्या किया जाए इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। जहां पे भी ह्यूमन इंटरवेंशन होएगा वहां पे प्रॉब्लम आती आती है, ह्यूमन एरर के चांसेस होते ही होते हैं। क्या करें,
पासवर्ड लेस। हाँ, पासवर्ड ही हटा दो, प्रॉब्लम को ही हटा दो ना। यस और नो? यस। तो पासवर्ड हटाए तो क्या करें? ऑथेंटिकेट तो फिर भी होना है। बिना पासवर्ड के कैसे ऑथेंटिकेट करें कि मैं ही मैं हूँ? बायोमेट्रिक। हाँ, आप कुछ भी यूज करें, है ना। आपने अब फेस। बायोमेट्रिक में ऐसी क्या चीजें, पासवर्ड तो सबका अलग अलग होता है ना। अब आप बायोमेट्रिक में कैसे करें कि सबकी अलग अलग चीजें हों? फिंगरप्रिंट या फेशियल। फिंगरप्रिंट। फेस। फिंगरप्रिंट, फेशियल फेस स्कैन। रिकग्निशन, यस। आई रेटिना, है ना, ये तो चीज करते हो। यस। अब यस। बात आती है कि फिंगरप्रिंट दिए जाए कि ना दिए जाए। भाई, फिंगरप्रिंट तो आपके आधार में भी है ना। आप एक लॉगिन के चक्कर में अपने आधार की कॉम्प्रोमाइज कर दोगे, अपनी आइडेंटिटी को। कल को फेसबुक वाले कह देते हैं कि चलो फिंगरप्रिंट से ऑथेंटिकेट करते हैं पासवर्ड को छोड़ के। आपने तो अपना सब कुछ ही दे दिया फिर उनको। ये सर नो। अब तक तो एक फेसबुक फेसबुक ही हैक होना था। अब आपकी सारी आइडेंटिटी पे रिस्क है, आपकी खुद की आइडेंटिटी पे। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? यस। यस। हैं? अगर आप फेस या आई, आई दे देते हैं, मान लो कि फेस दे दिया, है ना आपने। जैसे ही कहा जाता है बहुत सारी कंट्रीज के अंदर, आपका फेस रिकॉग्निशन आप ले लेते हो, तो फेस रिकॉग्निशन क्या होता है कि बंदा कोई भी कहाँ पे भी अवेलेबल है, तुरंत पता कर लिया जाएगा। एक बंदा चाइना पे रहता था, चाइना में फेस रिकॉग्निशन होती है मान लो आज के टाइम में। तो फेस का मतलब क्या है कि अगर वो बंदा मान लो जर्मनी आ गया, यू कैन इजिली ट्रैक सेंसर से, सैटेलाइट से, कि कौन बंदा कहाँ पे अवेलेबल है। आइडेंटिटी फिर भी कॉम्प्रोमाइज होगी। यस सर नो? दैट हम्म। इज मोर डेंजरस, कि मतलब आई कैन नॉट गो एनीवेयर, वेर एवर आई एम गोइंग, कि somebody is tracking me, है। एंड थर्ड वन इज द आई। देखिए, आई रेटिना पे क्या चीजें सेम केस आई के साथ भी अप्लाई होता है, बट आई रेटिना के साथ एक मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ कि लड़कियों में आई रेटिना दो बार चेंज होते हैं, उनकी वैल्यूज। एक नॉर्मल होती है, जब प्रेग्नेंट होती है तो उनकी वैल्यूज चेंज हो जाती है, ये शायद फिंगरप्रिंट पे होता है ऐसा, है ना। तो एक यूएस में एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हुआ कि आई रेटिना चेंज हो गई। करेक्ट। आई रेटिना चेंज हो गई तो पता लग गया कि लड़की प्रेग्नेंट है, एज एन एग्जाम्पल, है ना, या एक्सपेक्टेड है। तो इसका मतलब कंपनी को ये मालूम पता चल गया कि आइडेंटिटी के साथ कि मतलब somebody is coming, है ना, इन द फ्यूचर। So they know about the personal information also. That's a personal information for someone. Correct. So you are leaking your personal information. So you must be careful कि what you are pick upping. यस। Correct है कि नहीं है ना? So all these things are picked up very very carefully. तो easy है ना, हर एक के साथ रिस्क हमेशा एसोसिएटेड रहते हैं। आप बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे फिंगरप्रिंट नहीं है। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में लोग क्या करते हैं, फिंगरप्रिंट किसी और उंगली का देते हैं, है ना, विच इज नेचुरल। करेक्ट। सो कहने का मतलब ये है, और ऐसा नहीं कि फिंगरप्रिंट को हैक नहीं किया जा सकता। आपने दुनिया भर की मूवी देखी है, दुनिया भर की चीजें देखी होंगी जहाँ पे फिंगरप्रिंट और फेस और आई को हैक किया, इजिली हैक किया जा सकता है ना। तो पॉइंट कहने का मतलब है, पासवर्ड लेस इज ए वेरी गुड ऑप्शन। बिल्कुल पासवर्ड लेस एक अच्छा ऑप्शन है पासवर्ड की बजाय। या एटलीस्ट वही बंदा जो इसके साथ रिस्क थे वो एटलीस्ट कम हो जाएंगे, है ना। बट उसको भी हम बहुत केयरफुली पिकअप करते हैं, और केयरफुली पिकअप करने पर हम इस पे भी ध्यान रखते हैं कि जब हम पासवर्ड लेस की तरफ जाते हैं तो फिर यहाँ पे भी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या यूज करते हैं कि चलो एक पहला फिंगरप्रिंट या फिर फिंगर या फेस रिकॉग्निशन या आई रेटिना यूज कर लेंगे, बट सेकंड क्या यूज करते हैं? अगर आप सेकंड फिर से पासवर्ड यूज कर रहे हो या पिन यूज कर रहे हो तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि फेस और क्या कहते हैं ये फिंगरप्रिंट से आप लॉगिन तो कर पाते हो, जैसे कि मान लो 6 महीने या 9 महीने तक आपने लगातार लॉगिन किया, अब नाउ यू डू नॉट नो द पासवर्ड, है ना, क्या आप भूल जाते हो पासवर्ड। फिर और मुश्किलें आ जाती है कि अब मेरा पासवर्ड मैं भूल गया हूँ, कि मेरे को पासवर्ड कहाँ से याद करूँ, है ना, दोबारा आईटी के पास जाए। सो कहने का मतलब है, हर चीज के प्रोस एंड कॉन्स है, बट सोल्यूशन वही पिकअप किया जाता है जिसके प्रोस ज्यादा होते हैं और कॉन्स कम। डज दैट मेक सेंस? यस।
So as a security person, when you will be making the decision, you have to consider all these things, because those things comes as a part of the compliance. Correct? You cannot force somebody to only go with the thumb fingerprint. Yeah. तो विजय जी, अभी आपने बोला कि हमें पासवर्ड लेस के साथ हम लोग कोई एमएफए यूज कर लेंगे। हम्म। तो पिन वगैरह तो कंपनी वाले भी यूज करते हैं, तो उसमें मतलब क्या, मतलब ये चांसेस है हैकिंग का? मतलब पासवर्ड लेस के साथ पिन, सेकंड स्टेप पिन है, फर्स्ट स्टेप फेशियल या आई या फिंगरप्रिंट। हाँ हाँ, देखिए हैकिंग का चांस हर जगह है। ऐसी कोई चीज नहीं जहाँ हैकिंग के चांसेस ना हो। हाँ। पिन आपका कौन गैस नहीं कर सकता? आपका बर्थडे, आपका, आपके बेटे का बर्थडे, आपका कुछ ऐसा यूनिक नंबर जो आप कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर सकते हो। और कभी भी पासवर्ड इस तरीके से हैक नहीं किया जा सकता कि आपकी ऑफिस के पासवर्ड को लोग कोशिश करते हैं कि सीधा डायरेक्टली गए और rashmi.ranjan@xyz.com को ट्राई करते हैं। नहीं, हमेशा पासवर्ड हैक करने का तरीका ये रहता है कि दे विल फिगर इट आउट कि ऐसी कौन सी वल्नरेबल वेबसाइट है। जैसे कि आप अगर गूगल पे जाके देखोगे तो दुनिया भर की ऐसी वेबसाइट है जो जिनके पासवर्ड बहुत हैक हुए हैं, जिसमें मोस्टली लोगों ने लॉगिन किया हुआ था, है ना। जैसे कि जैसे कि बहुत सारी ऐसी, मैं नाम भूल गया कुछ एक वेबसाइट का जो कभी हैक हुए थे। बट एज एन एग्जांपल, जैसे कि जोमेटो लगा लो, है ना, या फिर मान लो कि Dream11, सब लोग वहां पे भी अकाउंट बनाते हैं ना। तो अगर वहां का किसी का डेटाबेस हैक हो गया तो नॉर्मली लोग क्या रखते हैं, पासवर्ड तो सेम ही रखते हैं। एंड देन दे ट्राई all these random number and try to guess the password, although there are multiple ways, but this is also one of the way which is available. So ऐसी कोई चीज नहीं है रश्मि जो हैक नहीं हो सकती। तो विजय जी, मतलब नॉट रिलेटेड टू दिस हाँ वन, हाँ। मतलब तो ये डिफरेंट अभी, मतलब ये तो सबसे बड़ा इशू है मतलब आजकल। मतलब हम लोग इंटरनेट बैंकिंग भी यूज करते हैं, जीमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब में पासवर्ड मोस्टली सेम रहता है, नहीं तो बैंकिंग का थोड़ा अलग रहता है, नहीं बाकी चीजों में सेम रहता है। तो इसको पर्सनली हम लोग मैनेज कैसे करेंगे? हाँ, ये मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स चाहिए पासवर्ड, हैक होने का चांसेस है, फिर कॉम्प्लेक्स रखेंगे तो याद नहीं रहेगा। करेक्ट है। तो आइदर वी नीड टू राइट इट डाउन समवेयर और वी नीड टू कीप इट इन ए सॉफ्टवेयर। अगर कोई एप्लीकेशन भी रख रहे हैं वहाँ भी चांसेस है हैक होने का, वो एप्लीकेशन अगर हैक हो गया। करेक्ट है, ऐसे ही रहता है। यही सोल्यूशन है इनके। तभी तो ऐसा है ना कि कोई ऐसी चीज नहीं जो हैक नहीं की जा सकती। इसके यही सोल्यूशन है रश्मि, तुम्हें भी मालूम है ना, जो हर जगह हर बंदे को मालूम है। सबको बोला जाता है कि आप पासवर्ड सिक्योर जगह पे रखते हैं। तो वो सिक्योर जगह क्या होती है? आपका नोटपैड मोस्टली यस। लोग रखते हैं ना, हम्म। है ना। भाई क्या रख सकते हैं आज के टाइम में? अगर मैं पासवर्ड अपना रखूं तो मैं क्या रख दूंगा ज्यादा से ज्यादा सिक्योर करने के लिए कि AIR स्टार स्टार स्टार, TEL की जगह मैंने स्टार स्टार रख दिया, @ मैंने रख दिया कि स्टार स्टार 3। भाई इसका मतलब क्या है? Airtel @123, Airtel @341, कुछ भी हो सकता है ना। या मैं इसको रख देता हूँ कि ए हटा देता हूँ, ए और आई भी हटा सकता हूँ, तो लोग इस तरह से पासवर्ड रख सकते हैं। दिस इज अ वे टू मैनेज इट, है ना। बट स्टिल यू कैन नॉट से कि यू कैन नॉट, somebody cannot hack it. So there are ways available to make it more and more secure, है ना, to reduce the attack surface area, कि उसको कम करने के तरीके अवेलेबल है कि आप make it more and more stronger. बट स्टिल यू कैन नॉट से कि भाई आप इसको हैक होने से बचा सकते हैं कि इट इज 100% सिक्योर। 100% सिक्योर नाम की कोई चीज नहीं हो सकती। एज ए सिक्योरिटी कंसल्टेंट, एज ए साइबर सिक्योरिटी गाय, यू ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट योर एनवायरमेंट, है ना। यू ऑलवेज गो विद द बेस्ट ऑप्शंस, है ना, कि भाई ये ऑप्शंस अवेलेबल है। So you go with the SSO, you go with the complexity, you always keep monitoring all those things, है ना। जहाँ पे भी सस्पेक्टेड लगता है उसको आप चेंज करवाते हैं, उसके ऊपर एक्शंस लेते हैं। पासवर्ड मैनेजर अच्छे से यूज करते हैं, है ना। पासवर्ड लेस यूज करते हैं, जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है। बट ऐसा कोई सोल्यूशन अवेलेबल नहीं होगा जिससे ये कह पाए कि यार हैक ही नहीं हो सकते। ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो आप ये कह दो कि यार कोई हैक ना हुई हो।
या फिर आप अपनी खुद की लैंग्वेज यूज करो, है ना, कि मैं खुद की आज एक लैंग्वेज बनाता हूँ खुद की लिनक्स और ये सब कुछ ऐसा। और या क्या कहते हैं, नई एक लैंग्वेज बनाता हूँ कि अब मैं ये कह के जाता हूँ कि ये जो है, अब इसका मतलब बताओ क्या है। इसका मतलब बताओ क्या है। जो बनाया है उसको भी पता होगा। हाँ, तो ये सोल्यूशन है, जिसने बनाया है उसको ही करेक्ट। मालूम है। प्रॉब्लम ये है जिसने बनाया वो भूल गया तो दिक्कत है फिर, दिक्कत है, यस करेक्ट। यस। है। तो ये एक सोल्यूशन अवेलेबल है कि आप अपनी आप से एक लैंग्वेज बनाओ और उसमें सिक्योर करो। हाँ, पर हर एक के प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑथेंटिकेशन पार्ट की। ऑथेंटिकेशन इज स्टिल नॉट कंप्लीटेड, वी स्टिल हैव टू गो थ्रू दिस SAML बिकॉज दोज आर द की थिंग्स, है ना। SSO तो बाहरी टर्म है कि SSO सिंगल साइन ऑन है, बट SSO करवाता कौन है? सिक्योरिटी असर्शन मार्कअप लैंग्वेज, है ना। तो सिक्योरिटी हम्म। असर्शन मार्कअप लैंग्वेज, एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जो असर्ट करती है, जो कंफर्म करती है सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से कि यही टोकन यूज किया जाए, वो वेरीफाई करके देता है। तो आप जब आइडेंटिटी प्रोवाइडर के पास जाते हैं, एडब्ल्यूएस जो है, जब लॉगिन करने के लिए जाता है तो वो आइडेंटिटी प्रोवाइडर के पास जाता है ना। ये हमारा आइडेंटिटी प्रोवाइडर विच इज एंट्रा। वो कहता है कि भाई साहब मेरे को लॉगिन कर दो, है ना, आप SSO संभाल रहे हो। तो आइडेंटिटी प्रोवाइडर कहता है आप ऑथेंटिकेटेड हो, मैं एक्सेप्ट करके देता हूँ, मैं कंफर्म मोहर लगा के देता हूँ कि ये आपका टोकन है और इस टोकन को आप यूज कर लो। दिस टोकन इज मार्कअप लैंग्वेज। तो ये आता है इसके ऊपर, ये देखते हैं मोहर लगी हुई है, ठीक है, ये मोहर लगी हुई है, AWS लॉगिन करता है और AWS का एक्सेस दे देता है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड SAML। इन द सेम वी विल टॉक अबाउट OAuth, है ना। बट OAuth इज फॉर ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है जब तक कि आप ऑथेंटिकेट ना हो, तो ऑथेंटिकेट करने के लिए फिर OIDC यूज होता है ना। सो दिस विल बी कवर्ड बाय रुद्र, है ना। He is expert in all these things, so he will come up and will share his knowledge. uh, what else? ये था हमारा ऑथेंटिकेशन पार्ट। हाँ, नाउ इज द ऑथराइजेशन पार्ट। देखिए, ऑथराइजेशन इज ऑब्वियसली, जैसे अंकित ने बोला, क्या है ऑथराइजेशन का मतलब क्या है? प्रिविलेज। सॉरी यार, मैं परमिशन। न, परमिशन है लेकिन मतलब उसके सॉरी, आगे। आई गो लिटिल बैक। एक और चीज है जो ऑथेंटिकेशन में हमारी छूट गई है। ऑथेंटिकेशन के अंदर एक चीज और भी आती है। आपने पासवर्ड लेस कर लिया, आपने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर लिया, बट फिर भी आप कई बार क्या करते हैं, आप और उसके ऊपर चेक लगाते हैं, है ना। वो चेक क्या होते हैं? प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट के प्रोस्पेक्टिव आते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि आपका, आप ये जिवोका में काम करते हैं, ठीक है। अब हम्म। जिवोका में कोई बंदा लॉगिन कर रहा है जिवोका के एप्लीकेशन में, कि ये एक SAP एप्लीकेशन है, उसमें कोई लॉगिन कर रहा है। तो ये जब लॉगिन कर रहा है तो कौन से लैपटॉप से कर रहा होगा? जिस जिस लैपटॉप के ऊपर जो जिवोका का लैपटॉप है, करेक्ट है, कि जिवोका का डोमेन हम्म। है। तो आइडेंटिटी प्रोवाइडर मेरे पास क्या है? एंट्रा आईडी, अजूर। है ना। ये मेरा IP है, एज्योर ले लिया मैंने, है ना। यहाँ पे मेरा यूजर नेम पासवर्ड है। अब ये आदमी लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, तो ऑथेंटिकेट करने की कोशिश कर रहा है। तो ऑथेंटिकेशन के लिए सबसे पहले मैंने क्या चेक किया? यूजर नेम, पासवर्ड, MFA। बट इसके अलावा भी मैं क्या चेक करता हूँ? केवल एक्सेस तभी पॉसिबल तब मेरे जिवोका के लैपटॉप से लॉगिन किया जाए, उस लैपटॉप के अंदर एंटीवायरस रनिंग होए, करेक्ट। उसके अंदर ये हम्म। पर्टिकुलर और टूल हो, कंपनी की, कहाँ चला गया मेरा, हाँ, ये मेरी पॉलिसी जो है ये वेरीफाइड हो कि ये 10 पॉलिसीज लगी हुई सारी की सारी वेरीफाइड हो, तभी मेरे को लॉगिन करने का एक्सेस दिया जाए। सो दिस इज मेकिंग इट मोर स्ट्रोंगर विच इज PIM, है ना। खाली ऑथेंटिकेशन ही नहीं, इसके ऊपर प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट की, जस्ट टू चेक कि ऐसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं देना। ऑथेंटिकेशन के ऊपर कुछ कंडीशंस भी है, कुछ शर्तें भी हैं, तभी मैं उसको एक्सेस दे पाऊँ, है ना। So all these things you will see in when we will go through uh, the identity provider topic, but this is called PIM. So ये important था इसलिए मैंने कवर किया है ना। ऐसा नहीं कि अगर आप मेरे को अपनी क्या कहते हैं, जिस कंपनी ये में आप काम कर रहे विजय हैं। भाई ये समझ नहीं आया पिम बिल्कुल भी। देखिए, PIM का मतलब क्या है कि जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं, एक्सेंचर में, ठीक है। अब एक्सेंचर की सैलरी स्लिप के लिए कोई वेबसाइट होगी, होगी ना। हम्म। तो आपका जैसे नाम है अंकित डॉट गुप्ता
@accenture.com। अब accenture.com का आप हो, आपके पास पासवर्ड भी है, और आपकी आई आई सॉरी आपका आइडेंटिटी प्रोवाइडर कौन है? एंट्रा। ठीक है। अब एंट्रा को आपने दिया कि मेरा ये यूजर नेम है, ये मेरा पासवर्ड है, ओटीपी मेरा आ गया, अब मेरे को ये सैलरी स्लिप पे लॉगिन हो जाना चाहिए। करेक्ट है कि नहीं है? ठीक है। बट फिर भी लॉगिन नहीं होएगा, है ना? क्यों? क्योंकि एक्सेंचर ने पॉलिसी लगा के रखी हुई है कि भाई आपको सैलरी स्लिप देखनी है तो आप केवल एक्सेंचर के लैपटॉप से लॉगिन होने चाहिए, अच्छा। ओके। है ना? नंबर वन। दूसरा, जो एक्सेंचर का लैपटॉप है उसके अंदर एंटीवायरस चलता रहना चाहिए, एंटीवायरस अप और एक्टिव हो, ऐसा ना हो कि एंटीवायरस किसी ने स्टॉप कर दिया हो। उसके ऊपर आपके पास और पॉलिसी होनी चाहिए कि एक्सेंचर की ही इमेज होनी चाहिए उस लैपटॉप के अंदर, और ये कुछ एक और पॉलिसी से ये आपकी लगी होनी चाहिए, तभी आपको एक्सेस दिया जाएगा। तो इट्स नॉट सिंपल कि खाली आपको यूजर नेम और पासवर्ड के बेसिस पे ही एक्सेस दे दिया जाए, सॉरी ऑथेंटिकेट किया जाए। नहीं तो ये कैसे पता लगेगा कि भाई ये वही लैपटॉप है, इसमें एसेंचर की इमेज है, पॉलिसीज वही हैं, एंटीवायरस डोमेन वही है? ज्वाइन लैपटॉप से रिक्वेस्ट आती है ना, हाँ, सॉरी। रिक्वेस्ट जो है वो डोमेन ज्वाइन लैपटॉप से आएगी, हाँ, अच्छा, ओके। है ना? और हम्म उसके अंदर जब डोमेन ज्वाइन लैपटॉप से आती है तो ये भी पॉलिसी होती है विच कैन चेक एंटीवायरस अप है कि नहीं है उसी रिक्वेस्ट में, ठीक, हाँ हाँ, राइट, हाँ। है ना? तो उन सब चीजों से ये चेक किया जाता है। और ये पॉलिसीज कहाँ पे डिफाइन होती है सर? ये पॉलिसीज जो हैं, मतलब डिफाइन तो वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज में ही होती है ना? बट डिफाइन हम्म। एक सेंट्रल टूल से की जाती है। वो ओके। SCCM के थ्रू होती है ना, आई थिंक। SCCM, नहीं, Intune, एसएससीएम थ्रू के थ्रू तो पुश कर दी, लेकिन होती कहाँ पे है? मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की जाएंगी इमेज में, कहाँ पे? इमेज में। मतलब अच्छा, मतलब वो इमेज में। गोल्डन गोल्डन इमेज टाइप। हाँ, मतलब कुछ भी लगा लो, वो इमेज में रहती है ना? जैसे कि एज एन एग्जांपल मैं अगर इसमें देखूं, जैसे कि इवेंट व्यूअर, चला है ना, ये मैंने इवेंट व्यूअर ओपन किया। सो नाउ समरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इवेंट, आप देख रहे हो? स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? दिख रही है सर। अब एडमिनिस्ट्रेटिव इवेंट का मतलब है कि आपको ये पता लग सकता है कि मैं एडमिन में क्या क्या परमिशंस, मतलब मैं क्या क्या कर रहा हूँ, है ना, क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा हूँ, ये अभी दिखाएगा, है ना? लॉग समरी में सारे लॉग्स दिखा देगा कि मैंने कहाँ क्लिक किया, मैंने कौन सा ब्राउजर ओपन किया, उस ब्राउजर में मैंने क्या डाला, मैंने पावरशेल कब लॉगिन किया, मैंने विजुअल स्टूडियो कब लॉगिन किया, जूम कब लॉगिन किया, ऑल दिस इंफॉर्मेशन। सी कैन यू सी दोस थिंग्स? नीचे आपको आ रही है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अलर्ट, सिक्योरिटी सिस्टम, विंडोज, मतलब सब कुछ। हम्म। करेक्ट है ये? सो नाउ अगर आप अपने लैपटॉप में देखोगे, कंपनी के लैपटॉप में, आपको एक भी चीज नहीं दिखाई देगी। दिस विल से दिस यू डोंट हैव परमिशन टू सी दिस लॉग्स, है ओके। ना? ओके। व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट पॉलिसी, बिकॉज यू आर नॉट ऑथराइज्ड। अगर आप ऑथराइज्ड होगे तो आप इसमें चेंजेस भी कर पाओगे, है ना? भाई कोई आपने कुछ कांड किया और यहाँ से वो इवेंट डिलीट कर दिया, हम्म। ये आपने नहीं किया, मान लो किसी बंदे ने और कर लिया, और इसकी वजह से इवेंट डिलीट कर दिया, तो प्रॉब्लम है ना? करेक्ट। जैसे ये वाली इवेंट्स है ना, कि आप देखोगे कि ये देखो माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी ऑडिटिंग इवेंट, इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन, कौन सा इवेंट कब हुआ, कैसे कैसे हुआ, सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर अवेलेबल रहती है। सो व्हाट इट इज कि आप जब देखो, सो यू कैन सी दिस इवेंट इज ऑपरेटेड व्हेन ए लॉगिन सेशन इज डिस्ट्रॉयड, है ना? इट मे बी पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद लॉगिन एंड व्हाटएवर, है ना? ऑडिट सक्सेस, इवेंट आईडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा इंफॉर्मेशन अच्छा, होती है। ये सारे अलर्ट जाते होंगे फिर सॉक टीम के पास? ये सारे इवेंट्स हाँ, अलर्ट को, इवेंट्स जाते होंगे, हाँ इवेंट्स मतलब यस। ना, इवेंट से फिर अलर्ट बनते हैं, हाँ, ओके ओके ओके। ठीक है? इनको कोरिलेट किया जाता है। सो बट ये आप अपने लैपटॉप पे नहीं देख पाओगे, जो कंपनी के लैपटॉप है, ठीक है? आप हम्म। देखना कभी इवेंट व्यूअर से। तो ये पॉलिसीज होती हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब अच्छा। ऑथेंटिकेशन इज नॉट सो इजी, है ना? तो इन सब चीजों में आप इस तरह से चीजों को स्ट्रॉन्ग बनाते हो, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को। यू विल कम अप विद मोर ऑप्शंस कि यार और कैसे मैं स्ट्रॉन्ग इसको बनाऊं।
करेक्ट। सो मोस्टली यू विल हम्म सी कि पिम में आपने क्या क्या लगा हुआ है, क्या क्या पॉलिसीज लगाई हुई है ना। सो नाउ अगर ऑथेंटिकेशन हो जाता है तो फिर क्या आता है, ऑथराइजेशन। अब पैम सॉल्यूशन भी होता है ना सर, कहीं पे मैंने देखा पैम भी डिप्लॉयड होता है, जैसे आर्कॉन हो गया और ये बिल्कुल सारी होता है, चीजें। प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट, है ना। अच्छा अच्छा। बिल्कुल होता है पैम। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दोनों में अलग अलग चीजें होती है ना। हम जब कहते हैं ना कि, देखिए पिम पिम का मतलब क्या है, प्रिविलेज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हाँ, मैनेजमेंट, डिटी करेक्ट। मैनेजमेंट, हाँ यानी कि करेक्ट है। जो आइडेंटिटी को मैनेज करने के लिए जो सोल्यूशन है वो क्या है, पिम, पिम। और पैम क्या है, प्रिविलेज, प्रिविलेज प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट। एक्सेस मैनेजमेंट, यानी कि जो एक्सेस को मैनेज करने के लिए जो सोल्यूशन है। हम्म, और एक्सेस का मतलब क्या है, परमिशन। परमिशन। ऑथराइजेशन, है ना, परमिशन। परमिशन। करेक्ट। तो दोनों डिफरेंट सोल्यूशन हो गए ना। करेक्ट है। हाँ, मेक सेंस ना। करेक्ट है। तो यस। ऑथराइजेशन की बात क्या आती है, जब हम बात करते हैं कि चलो अब ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुल हो गया है, अब ऑथराइजेशन की बात करते हैं, तो ऑथराइजेशन में सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, सौम्य, कि मतलब यार हम एज ए सिक्योरिटी के हिसाब से सोच के चल, कि तेरे हिसाब से मैं एक सिक्योरिटी का बंदा हूँ, मेरे को ऑथराइजेशन का पहला स्टेप लेना है। तो किसी बंदे ने आके बोला कि मेरे को इसका ओनर परमिशन या मेरे को इसका परमिशन देना है, हम्म तो तुम क्या, तुम्हारे दिमाग में क्या आइडिया होना चाहिए, सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए कि यार ऑथराइजेशन किसी को क्या परमिशन मिलनी चाहिए, जनरल परमिशन। लगा लो। हाँ मतलब कोई पोर्टल या एप्लीकेशन एक्सेस करने के लिए रीड एक्सेस, या फिर रीराइट और एडमिन एक्सेस। क्या बस, मतलब तुम तो कंपनी को डुबा के ही मानोगे। हाँ? तूने ठान लिया है, नहीं रीड राइट एडमिन तक भी तुम पहुंच गए हो, तुम सिक्योरिटी के बंदे हो क्या किसी और चीज के हो। हर्ष, अब बंदा तेरे पास आया कि सो मैंने तो बता, दुआ दिया। तुम्हें बता। नहीं पता सर, मतलब कैसे अरे मतलब तेरे पास कोई बंदा है कि यार मेरे को इस एप्लीकेशन के लिए बंदों को परमिशंस देनी है, तो मुझे हेल्प हम्म, करो कि मैं किस तरीके से स्टार्ट करूं। अच्छा। हम्म। हम्म देखिए क्या होता है ना हर्ष, हम्म, कि किसी ने आंसर दिया, उसने एटलीस्ट ट्राई किया है ना, तो लोग फिर भी दोबारा करेक्ट है। जाएंगे, चलो गलत तो बोला उसने, कुछ मालूम है। एक बंदा जिसने कुछ बोला ही नहीं, वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। मैं सर वो सोच रहा हूँ, रीड राइट तो उन्होंने बोल दिया इस लेवल के, और एक्सेस होते क्या एप्लीकेशन में, यही होते हैं। एप्लीकेशन को अगर एक्सेस करना है तो उस पर कितने लेवल के एक्सेस है, वो एप्लीकेशन में क्या क्या कर सकता है, उस पर लॉग इन कर सकता है, उसके क्या क्या फीचर के उसको एक्सेस दे सकते हैं, यही तो एक मतलब एक्सेस होते देखिए हैं। अगर कोई बंदा पहली बार सौम्या के पास गया, उसने कहा रीड राइट एडमिन का परमिशन दे दो, है ना, तो जितने भी लोगों को एक्सेस मिली वो सारे खुश होंगे कि यार सिक्योरिटी का बंदा कौन है, सौम्या हमें तो यही बंदा चाहिए। नहीं सर, मतलब उस टाइम में चूज करना पड़ेगा, हाँ, L1 कौन है, L2 कौन आई है उस एग्री, टाइम। बट एटलीस्ट पीपल विल बी हैप्पी, सिक्योरिटी वाले खुश ना, वो बात अलग है, बट एटलीस्ट रेस्ट ऑफ द पीपल आर हैप्पी। बट हर जगह तेरे पास गया और लोग तुम्हें उनसे उल्टे क्वेश्चन पूछने लग गए, है ना, तो नेक्स्ट टाइम दे विल नॉट कम। कि यार इसको मालूम ही नहीं कि करना क्या है। चल फिर आगे रश्मि रंजन के पास। रश्मि, क्या करेंगे सर, वही सोच रहा हूँ मैं। मतलब सर वही ये देखना पड़ेगा कि मतलब कौन है यूजर, एक्सेस कहाँ से शुरू करेंगे। क्वेश्चन क्या था आपका, मतलब कि एक अगर बार और कोई बंदा बोलेंगे। आ रहा है कि यार रश्मि हम लोग ये एज्योर पोर्टल बनाया हम लोगों ने, जैसे कि, और हम नेक्स्ट बैच को पढ़ाने वाले हैं, है ना, तो उन लोगों के ओके। क्रेडेंशियल बनाने हैं, उनकी क्या परमिशन दी जाए। परमिशन ये खाली रीड ओनली देना चाहिए। क्योंकि मतलब तुमने वो हमारा डिपेंड करता है, एग्जाम्पल उठा मतलब लिया है रिक्वायर। ना, हाँ। कि तुमने हमारा पिकअप कर लिया कि चलो इन्होंने, मैंने एग्जाम्पल और सटीक दे दिया तो तुम्हें समझ में आ गया, तुम्हें जो मिली है वही देनी चाहिए। अंकित व्हाट डू यू से। रोल अब बेस्ड।
अरे यार, एक तो तू ना अलग ही किस्म का आदमी है कि रोल बैक्स तो सही है, परमिशन क्या देनी चाहिए, रोल बैक्स तो ठीक है। परमिशन मीन उसको उसको लीज प्रिविलेज देनी चाहिए परमिशन हाँ, में, ये और तो क्या। बोल चुका है, कौन सी लिस्ट, लिस्ट में क्या देनी चाहिए? सारे अच्छे अच्छे वर्ड तूने बोल दिए, मेन बात नहीं बताता तू। मेन मेन वही है कि उसको जो परमिशन लगेगी वो ही दो। हाँ, तो वही तो तेरे से पूछा गया है कि परमिशन तो कह देता मेरे को एडमिन दे दो, कल को तुम्हें भी बोल गया कि भाई तुम लोग पहले ग्रुप में ज्वाइन किए हो नहीं एडब्ल्यूएस गूगल का, वो मैं क्या परमिशंस दे? नहीं, जो उसको एक्शन परफॉर्म करना है उसको हाँ, तो मतलब। हमने हमने स्टार्ट किया तुम्हें, तुमने पहली बार लॉग इन किया है ना एज़्योर एडब्ल्यूएस गूगल हम्म में। अब हमें नहीं पता तुम्हें क्या परमिशन देनी है, मैंने एक बंदे को बोला जो हमारा ग्रुप मैनेज करता है, आइडेंटिटी मैनेज करता है, कि इनका ग्रुप बना दो, इनको परमिशन दे दो। वो पूछेगा कि हमें क्या परमिशन, तो मैंने कहा अंकित से पूछ ले क्या परमिशन देनी है। तो अंकित तुम क्या बोलोगे कि उसको क्या परमिशन दे दी जाए इन बंदों को? मेरा बैच 2 शुरू हो रहा है कल से, मेरे को उन तीनों के ग्रुप बनाने हैं, तो मेरे को ये डिसाइड करना है उनको क्या परमिशन दूं। मैं कहा कि अंकित से जाके पूछ लो। तुम क्या बोलोगे उनको? लिस्ट प्रिविलेज दे दो? तो क्या, यही तो बताओ कि लिस्ट प्रिविलेज में दूं क्या? हाँ जी। कंट्रीब्यूट राइट्स कुछ। शाबाश। सी, ऑलवेज स्टार्ट विथ नो परमिशंस। ऑलवेज स्टार्ट विथ नो परमिशन। सिक्योरिटी का पहला पहला रूल है, जब तक जरूरत ना पड़े किसी को कोई परमिशंस नहीं देनी चाहिए। तो आप लोगों को एडब्ल्यूएस एज़्योर गूगल पे यूजर्स तो क्रिएट किए जाने चाहिए, पर उनके अंदर परमिशंस कुछ भी नहीं होनी चाहिए। इवन द रीडर परमिशन इज डेंजरस यार, कि कल को तुम मेरी जाके पोस्ट देख लोगे, हो सकता है तुम देखते भी हो, नहीं देखते तो आप देखोगे जाके, बिकॉज यू आर द रीडर परमिशन। नहीं तो बट उससे लॉस क्या है? लॉस ये है कि तुम यार इन्फॉर्मेशन पता चल रही है कि तुम्हें कि कितनी कॉस्ट चल रही है, कितनी कॉस्ट नहीं चल रही है, तुम जाके रिसोर्सेज के नेम देख लोगे, बाकी नहीं तो लोगों के बट रिसोर्सेज के। कॉस्ट वाला, कॉस्ट में भी रीड का परमिशन होता है क्या? हाँ हाँ, मतलब रीडर की तो हर जगह होती है ना भाई। अच्छा, ओके, हाँ, नहीं अगर मान लो वो मेरे, मैं चाहूँ तो तुम्हें कोई भी परमिशन ना दो, या मैं ये चाहूँ कि जो पर्टिकुलर चीजें हैं, कि जैसे कि मान लो वर्चुअल मशीन, केवल उसकी रीडर की परमिशन दूं, हम्म। तो दैट इज कॉल्ड लिस्ट प्रिविलेज। उनके यस यस यस, हाँ, यही है। कि मैं पर्टिकुलर रिसोर्स में पर्टिकुलर चीज की तुम्हें परमिशन दूं, दैट इज कॉल्ड लिस्ट प्रिविलेज। सो ऑलवेज गो विद कोई नो परमिशन। नो नो परमिशन। परमिशन, है ना, क्योंकि अगर नो परमिशन के साथ जाओगे यू गाइस आर सेफ। अगर तुमने सबको ये परमिशन दे दी ना, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको तो रोल बनाना है ना। बट किसी ने आके एज्योर अकाउंट को उड़ा दिया, ये सब्सक्रिप्शन को उड़ा दिया, हु विल टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी? यू गाइस आर न्यू, है ना, यू रियली डोंट नो सौम्य कि उसको कैसे ऑपरेट करना है। तुमने गलती से, तुम कोई एक्टिविटी कर रहे थे, तुम्हारे से गलती से उड़ गया सब्सक्रिप्शन, हो गया ना कांड। हम्म। सौम्य फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा, वही करेक्ट। दिया है फुल एक्सेस। तो सौम्य देगा फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। So that's the point. So always start with the no permissions and then start with the least privilege. Least privilege का मतलब ये होता है कि जो एक पर्टिकुलर सर्विसेज है, उस पर्टिकुलर सर्विसेज के अंदर भी जितनी चीजों की जरूरत है, आप उन्हीं चीजों की परमिशन दें। आपको केवल स्टोरेज की जरूरत है तो आप केवल स्टोरेज का परमिशन दें। Why you need VM read access? So read is also very powerful permissions, है ना। सब्सक्रिप्शन से डिटेल देखना भी एक पावरफुल परमिशन है। करेक्ट। Why you need to see all these things कि क्या सब्सक्रिप्शन चल रहा है। आप लोगों को आज मेरा कोर्स अच्छा लग रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कल को अच्छा नहीं लगा, आपने सब मेरी आईडी सब्सक्रिप्शन डिटेल्स वगैरह गिटहब पे डाल दी, है ना। So always go with the no permission and then go with the least privilege. So that was all around the authentication and the authorization part. There's a lot to come in this, but this was the basics around the identity and access management. And I think from the next time we'll start exploring the what is that thing? एआई सिक्योरिटी। AI security.